हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पर जो फैब्रिक है वेलवेट में है, तो वेलवेट में भी आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पर 36 साइज़ का। तो 36 साइज़ के हिसाब से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। आप अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट लेकर बैक पार्ट को कट कर लीजिएगा। तो टोटल लंबाई मैंने 15 इंच ली है, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। 36 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक पार्ट कट कर रही हूँ। तो 36 साइज़ के हिसाब से हमें शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो शोल्डर और आर्म होल मैंने 7 इंच पे मार्क किए हैं इस तरह से। ये देखिए, 7 इंच पे मैंने शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर ली है। और 36 साइज़ पे हम यहाँ पर 36 साइज़ का फोर्थ पार्ट का मार्किंग करेंगे 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। बोट नेक में हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको इस तरह से लाइन बना लेनी है। और यहाँ पर देखिए, कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अंदर वाली लाइन से आपको 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है। तो बोट नेक में आप इस तरह से करेंगे ना बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट में आपका जो क्रीज़ है, आर्म होल के साइड जो क्रीज़ बनता है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आर्म होल की फिटिंग भी अच्छी आएगी। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इस तरह से हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है अस्तर पे। मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसे कट कर लेंगे। गले का मेजरमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच, लंबाई रखी है 3 इंच। तो इस तरह से गले की लेंथ और विड्थ की मार्किंग करके हमें यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है। तो सिंपल बोट नेक शेप दे देंगे। अब नीचे की तरफ मार्क करना है। तो नीचे आपको कमर के साइड में कितना गैप रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। जैसे मैंने 3 इंच की पट्टी छोड़ दी है नीचे की तरफ, और 1.5 इंच ऊपर गले के नीचे वाले तरफ से मैंने मार्क किया है। अब आपको 4 बाय 4 का एक बॉक्स बना लेना है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद से कितना आपको लेंथ और कितना विड्थ रखना है उस हिसाब से आप ये बॉक्स तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड करके लिया है। आप चाहें तो चौड़ाई और लंबाई कम करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बॉक्स तैयार कर लिया है। इसके नीचे हमें सिंपल राउंड शेप यहाँ पर दे देना है। तो बस आपको इतना ही पैटर्न ड्रॉ करना है, इसके बाद आप इसे कट कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम बैक पार्ट को कट करेंगे और नेक की डिज़ाइन को इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं होती है तो आप इसे मैन फैब्रिक के साथ में सिलाई लगा करके पलट लीजिएगा। पेस्टिंग के ऊपर नेक को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे गले के पैटर्न को रख करके। इसके बाद हमने बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखिए इस तरह से पेस्टिंग को रख लेना है और सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर ही इसे अटैच कर रही हूँ। पहले मैंने बाहर की तरफ से सिलाई लगा दी, अब इसे पलट करके अंदर कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है, या फिर आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाले पार्ट को। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से पिन के साथ में इसे अटैच कर दिया है। इसके बाद में हमें गले पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। तो बीच में से मैंने एक कट लगाया है, इसके बाद में सारा ही फैब्रिक हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं पूरे नेक के ऊपर। सिलाई के पास तक थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इस तरह से कट लगाते जाएं। ये देखिए, तो कट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और कपड़े को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है और फिनिशिंग की यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है।
तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आपको अस्तर के कपड़े को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ऊपर वाला जो नेक है फ्रेंड्स, ये हम क्रॉस पट्टी के साथ में बनाएंगे, या फिर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी से बना रही हूँ ऊपर वाला नेक। तो कपड़े को अच्छे से आपको सेट करते जाना है। जो अस्तर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। तो बाकी का जो पार्ट है ना, मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कैमरा बंद हो गया था, तो सिंपल मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। ऊपर वाला नेक क्रॉस पट्टी के साथ बनाया है। तो इसी फैब्रिक में से साइड से जो प्लेन फैब्रिक था ना वेलवेट का, तो उसकी पट्टी मैंने कट कर ली है। इसके छोटे छोटे पैटर्न्स हमने कट करके इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड करते हुए बना लेना है। ट्रायंगल्स आपको तैयार कर लेने हैं, छोटे या बड़े आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। एक एक करके सभी पैटर्न्स तैयार करेंगे सिलाई लगा करके। एक जैसे ही पैटर्न्स आपको यहाँ पर कट करने हैं। देखिए, एक एक करके मैंने सारे ही पैटर्न्स तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर एक इसे रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगाते जाएंगे। तो आपको ना एक लेस टाइप इस डिज़ाइन को बना लेना है, ताकि लगाने में भी आपको ईजी रहेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। तो इसे तैयार करने के बाद में आपको इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देना है। ये देखिए, सिंपल इस तरह से हम इसे अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। नेक को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। अगर आप चाहें तो लेस लगा करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ट्रायंगल्स के पैटर्न पे मैंने मोती लगा दिए हैं फ्रेंड्स। तो ये नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।